नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। शुद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसानं वन्दितु सर्वसिद्धे दुहमचलमणोऽहं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृणमासुदकेवलीवनिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। बर क्षेत्र के भगवान कुंद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार बंद अधिकार और उसमें 370 नंबर की गाथा अपन ने स्वाध्याय में ली है। 270 बोला ना, मैं 370। अच्छा, बोलने का भाव था 270, भाव निकल गया 370। इससे नक्की होता है इच्छा अलग है, भाषा वर्णा अलग है। हाँ, चलो। पहली 5 गाथा में बंद का स्वरूप, बंद का कारण देखा था। उसके बाद 5 गाथा में ज्ञानी धर्मात्मा को बंध नहीं होता, क्योंकि उपयोग में राग आदि की एकता नहीं करता। उसके बाद 12 गाथा में देखा था मिथ्या दृष्टि कैसे कैसे विपरीत मान्यता करता है। माने मैं पर को जिलाता हूँ, मारता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, तो पर मुझे मारता है, जिलाता है, सुखी दुखी करता है। ये मान्यता मिथ्या क्यों है? क्योंकि ये सब जो बाहर में खेल है वो कर्म का खेल है। कर्म के उदय निमित्त से होता है और तुम मानता है मैं करता हूँ, ये तेरी मान्यता गलत है। उसके बाद अध्यवसान की बात निकली और एक कलश भी देखा था, एक 168 169 नंबर का, कि सबको स्वकीय कर्मोदया अपने अपने कर्म के उदयानुसार जीवन मरण सुख दुख लाभ हानि यश अपयश होता है। और अज्ञान से मानता है मैंने उसको सुखी किया, दुखी किया। तो 169 कलश में देखा था अपन ने, वो अपने आत्मा का हर समय खून करता है, घात करता है। माने पर्याय में शांति प्रकट नहीं होती, अशांति प्रकट होती है। उसके बाद अध्यवसान का स्वरूप देखा था, अध्यवसान निरर्थक है क्यों देखा था। और उसके बाद 270 में मुनिराज है जो ज्ञानी धर्मात्मा है, उनको अध्यवसाय नहीं है, इसलिए इसको उनको कर्म का बंध नहीं होता। एक प्रश्न होता है जो पहले 5 गाथा 242 to 47 जो अपन देखी थी, ज्ञानी को बंध नहीं होता। देखिए न, पहली 5 गाथा में बंध का स्वरूप और भी 5 गाथा में ज्ञानी को बंध क्यों नहीं होता, वो अपन ने देखा था। फिर यहाँ फिर से गाथा क्यों ली? वहां तो लिख दिया ज्ञानी को बंध नहीं होता क्योंकि उनको अध्यवसाय नहीं है। फिर यहां से फिर से क्यों ली? प्रश्न ख्याल आता है आपको पंडित साहब? सुखी तो निखिल प्रश्न क्या किया? पहले 5 गाथा में कहे गए ज्ञानी को बंध नहीं होता क्योंकि उसको ऐसी उपयोग राग में एकता नहीं करता, इसलिए बंध नहीं होता। तो यहां फिर से गंगवाल जी क्यों याद लिया कि मंदिराज को बंध नहीं होता? हाँ, क्या बोलो? अपने को एक तो शरीर के साथ नहीं मानते।
हाँ नहीं, वो तो आ गया वहां, एकत्व नहीं करता। यहां रीजन अलग है। जैसे वहां पहली 5 गाथा में बंध के स्वरूप में बंध का कारण बताया था, यहां अध्यवसान होने का कारण क्या, ये बताना है। अध्यवसान से बंध होता है, अध्यवसान ज्ञानी को नहीं है, लेकिन अध्यवसान उत्पन्न क्यों होता है पहले ये बताएंगे। अरे समझ में आता है? ये गाथा की मेन प्राण ये है, अध्यवसान बंध का कारण, एग्री। ज्ञानी को अध्यवसाय नहीं है, एग्री। अध्यवसाय नहीं है, बंध नहीं होता। महाराज ये तो आप बात कह के आए, लेकिन वहां ये नहीं बताया था अध्यवसान होने का कारण क्या, क्यों अज्ञान हुआ ऐसा है। तो यहां सुनना ध्यान से, सुबह अपन ने देखा था अध्यवसान के 3 वर्गीकरण किए थे। मालूम है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, अपन को 1.25 घंटे में पूरा करना है। अध्यवसान अनेक प्रकार के, एवं मादिनी अनेक प्रकार के हैं, और उसमें जयसेन आचार्य जयचंद पंडित जी ने उसके 3 भाग किए थे। अध्यवसान तो अनेक प्रकार के, उनको ग्रुप में डाले अपन। जैसे भोजन किसी के यहाँ 50 आइटम है, उसको ग्रुप में डाले तो मिठाई, नमकीन, भाई 5 मिठाई थी, 3 नमकीन थी, 4 सब्जियां थी, ग्रुप में डाला ना। ऐसे अध्यवसान अनेक प्रकार के, उनके ग्रुप बनाओ 3। हमको तो नहीं आता है कि मैं हूं ना, आचार्य कहते मैं नहीं, आचार्य कहते मैं हूं ना, मैं बताता हूं ना। वहां प्रवचन सार में चौणानिक चुलिका में वहां लिया साहब, पहले मंगलाचरण किया। यदि तेरे को संसार से मुक्त होना है, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। हाँ, तो बोला साहब मैं तो एकदम विषय भोग का आदी हूँ, सुबह चाय बिना नहीं चलता, पेपर बिना नहीं चलता, और तुम बोलते परिवज्जदु सामन्नम, मैं कैसे सभी करूँगा। મારે બપોરે ગાંઠિયા જોઈએ, પાપડી જોઈએ, ચા જોઈએ, સવારે ખાખરો જોઈએ, અને ત્યાં તો ઊભા ઊભા ખાવાનું મને કઈ રીતે ફાવ્યા? હા, એસી વગર ચાલે નહીં, તો હું કઈ સાહેબ કરું? તો ત્યાં અમૃતચંદ સ્વામી કહે હું આ ઊભો, મોક્ષ मार्ग के पंडित मैं खड़ा। लिया ना पंडित साहब, क्यों चिंता, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ नहीं, बाद में मोक्ष मार्ग के पंडित ये हम खड़े, हम ये खड़े हैं, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना। क्या गजब का मंगलाचरण अमृतचंद स्वामी ने किया है। माने मूल तो कुन कुंदा जगह था है, एवं पाणमीय सिद्धे ऋणरवसहे पुणो पुणो समणे परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। जो तेरे को दुख से मुक्त होना हो, इस दुख से कीचड़ में से बाहर निकलना हो, तो मुनिदेव अंगीकार कर ले। चिंता मत कर, मैं हूं साथ में, चिंता मत कर। હું શિબિરમાં તો મને નહીં ફાવે, હું છું, હું જોડે છું ને, મેં ડબ્બો લીધો જ નાસ્તા, ચિંતા ના કરતો। રતલામી સેવ રતનની અંદર પડી છે, આપણે ચિંતા મત કર। ડોન્ટ ફિયર, રાજ હિયર। એમ આચાર્ય કહે છે કે સાહેબ મને અધ્યવસાન કેટલા પ્રકારના, એ મારી અનેક પ્રકારના, મને શોર્ટમાં કોને કે શોર્ટમાં તો હું છું ને, શોર્ટમાં કે અધ્યવસાન 3 પ્રકારના। 3 પ્રકારના એટલે नंबर 1 मैं पर को मारता हूं, तो वो कर्ता बुद्धि वाला अध्यवसाय है। फिर उसमें आप लिखो घर पे 500 क्रिया लिखो, मैं भोजन बनाती हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ, मैं पेंटिंग, भैया कहाँ गए, ये पेंटिंग मैं करता हूँ, अध्यवसाय। हाँ,
हूँ छोकरा ने भणावूँ छो, मैंने उनको बड़ा किया, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया। चुप। अध्यवसान। अध्यवसान नंबर 1। नंबर 2, शरीर में एकत्व, संयोग में एकत्व। ये सब मेरे हैं, ये मैं, ये मेरे। हाँ, मैं नारकी हूं, जिसका नाम दिया हेडिंग, मैं नारकी हूं। अध्यवसान नंबर 2। और नंबर 3, मैं सबको जान रहा हूं, आई नो वेरी वेल। यहां भूसा नहीं भरा है। हम अलीगढ़ से मनी नहीं आए हैं, खाली नहीं है इधर। हम भी 2 रोटी खाते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अध्यवसाय। अभी कैसा करना, जब मैंने हिमंदर बहुत साल पहले गाथा ली थी, जब क्रम में चला तब मिला, आप घर पे जाओ ना। बोले भाई, बोले ढोसा क्या बना है? कोई बना, मैं बनाया। આપણે આમ કરવાનું, આમ કરવાનું એટલે સમજો તો સમજી લાય। આમ એટલે એક નંબરનું અધ્યવસાય। આ બધું મારું છે, આ બધું મારું છે, આપણે આમ કરવાનું ખાલી। 2 नंबर वाला अध्यवसाय। तो गाथा चली थी। फिर हम एक टाइम सब साथ में बैठते हैं भोजन करने। आदरणीय पौंजी साहब है ना, मंगलायतन, उन्होंने मेरे को बोला था सुबह या शाम पूरा फैमिली टेबल पर एक साथ चाहिए। हम बैठे थे, तो उस दिन मेरा बेटा कोई दिन सब्जी लाता नहीं, तो उस दिन सब्जी वो लेके आया था। माने आज एक किला मैं लेके आया था। तो उसने बोला શાક કેવું બન્યું છે? સારું। કે એને કીધું હું લાવ્યો હતો। એટલે મારો વહુ છે ને કે પપ્પા ખ્યાલ આવ્યો નહીં? ખ્યાલ આવ્યો તમને? હા, ખાલી એને જ કીધું, જેલીજી વહુનું નામ, પપ્પા 1 નંબર, 1 નંબરનું અધ્યવસાય। ખ્યાલ આવે છે? અને 3માંથી એક અધ્યવસાય આપણ નિયમથી ચાલુ જ છે। મને આટલી ગાથા યાદ છે, મારું મને 10 વર્ષ પહેલાનું મને યાદ છે। અધ્યવસાન નંબર। પ્રવચનનું પૂછો, ગઈકાલે શું આવ્યું હતું એ યાદ ના રહે, ભોગ યાદ રહે। અને પાછો બોલે પૂર્વ में भोग जो भोगे न आवे उनका भी सपना। भगवान આગળ બોલે કે જે આપણે પૂર્વે ખાધું ભોજન લેર કરીએ એ સ્વપ્નમાં પણ યાદ ના આવે, અને પાછું યાદ કરીને બેસે। लग्न के 25 साल पूरे होते हैं ना, मैरिज के, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? एनिवर्सरी। हाँ, आदरणीय छोटे दादा बहुत अच्छी बात बोलते हैं। आ एनिवर्सरी फॉरेन वाला ने होय, कारण के एमने लग्न 2-5 वर्ष नभे ज नहीं। આપણે જે પડ્યું પાનું નિભાવવાનું છે લાકડા સુધી, જે છે કાણી છે, પોટી છે, ગમ જે હોય। हाँ, आपके लिए नहीं लगता, आपको लागू नहीं पड़ता। આપણે અત્યારે છે નહીં એનિવર્સરી। એ 25 વર્ષે પછી આલ્બમ કાઢે પહેલાનો। બબુચક જેવા કેવા લાગતા હતા આપણે, બબુચક જેવા। હા, આ બધું પૂર્વનું યાદ કરે। હું આમ હું તેમ, જે સમયસાર મેં शुरुआतમાં ગાતા ને 19, 20, 21, 22। નો કર્મ કર્મે હું હુમા વળી કર્મ ને નો કર્મ છે। એ બુદ્ધિ જ્યાં લગી જીવની, અજ્ઞાની ત્યાં લગી તે રહે। હું આ હું છું આનો ને છે મારું આ, જે અન્ય કો પર દ્રવ્ય મિશ્રિત સચિતર અગજિતવા। હતું મારું આ પૂર્વે, હું પણ આનો હતો ગત કાળમાં, વળી આ થશે મારું, આનો હું થઈશ ભવિષ્યમાં।
अयथार्थ आत्म विकल्प आवो, मूढ़ जीव सम्मूढ़ आचरे, भूतार्थ ने जाने लगे ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करे। 3 प्रकार के अध्यवसाय। पहले तो इतना याद रखो, अध्यवसाय के टोटल कितने? अनेक प्रकार। उसको 3 में डिवाइड किया, एक कर्ता संबंधी, कर्ता बुद्धि संबंधी, एक एकत्व संबंधी, और एक ज्ञेय मिश्रित ज्ञान की माने अध्यवसाय, बराबर। और ये 3 अध्यवसाय होने का रीजन इसमें बताया है। क्यों? क्योंकि वो क्रिया जड़ की थी, बोलने की क्रिया जड़ की थी और अपनी मानी। क्यों अपनी मानी? अपनी क्रिया का ख्याल नहीं है, तेरी ज्ञप्ति क्रिया है वो ख्याल नहीं है। अपनी क्रिया का ख्याल नहीं है तो पर के अपना माना, अपने भाव को मालूम नहीं है तो दूसरे के भाव को अपना माना, अपना ज्ञेय का मालूम नहीं है तो दूसरे ज्ञेय को अपना माना, दूसरे ज्ञेय को जानने लग गया। ये 3 गलतियां क्यों हुई? उसको अपना भाव, अपना क्रिया उसको मालूम नहीं है, इसलिए वो पर को मानता है। ये गाथा में बताना है। नहीं तो क्यों लेते आचार्य? पहले बोल दिया ज्ञानी को बंद नहीं होता, फिर इसे क्यों लिया? यहां अध्यवसान क्यों उत्पन्न होता है? तेरे को तेरे द्रव्य का मालूम नहीं, तेरा भाव गुण का मालूम नहीं, और तेरी क्रिया कौन सी है वो तेरे को मालूम नहीं। ज्ञप्ति तेरी क्रिया है, ज्ञायक तेरा भाव है, इसे बताना है। देखो पहले अपन पाठ करेंगे गाथा का। सभी हाथ जोड़ लें। आप इतने माने आज्ञा की तो मेरे को बहुत खुशी हुई देवदाली में। मैं बोलूं हाथ जोड़ तो ही हाथ जोड़ते हो, मैंने इतने आज्ञाकारी शब्द तो मैंने कहीं नहीं देखे। आप कितने नसीबदार हो। हाँ, मैं बोलूं हाथ जोड़ो तो जोड़े, नहीं बोलो तो नहीं जोड़े, माने इतनी आज्ञाकारी सभा तो कहीं नहीं मिले आपको। सभी हाथ जोड़ ले। एदानि नत्यजेसिम अज्जवसानानि एव मादीनि ते असुहेण सुहेणव कम्मेण मुनिन लिप्यन्ते ए आदि अध्यवसान विदविद वर्तता नहीं जे मने, ए मुनिवरो ले पाय नहीं शुभ के अशुभ। देखो सुबह हम मूल गाथा पढ़ते हैं फिर से। एदाणी नतिम जैसिम, ए अद्य ए नहीं है जिनको, एदाणीम नत्ति जैसिम, ए जिनको नहीं है। क्या नहीं है महाराज? अध्यवसानाणी, अध्यवसान आदि नहीं है। जो पूर्व में कहे थे वो नहीं है। खाली इतने नहीं, एवं आदिनी, और अनेक प्रकार के जो भी है हमने नहीं कहे वो भी। ये अध्यवसान जिनको ना कर्तत्व संबंधी अध्यवसान है, ना एकत्व संबंधी है, ना ममत्व संबंधी है, कि ना ज्ञेय मिश्रित ज्ञान संबंधी है। एक आयकाज किया रमेश भाई, एवं मादिणी ना, एवं मादिणी माने विध विध प्रकार, अन्य अन्य प्रकार। तो क्या होता है रिजल्ट? ते असुहेण सुहेण व, वो अशुभ या शुभ, कम्मेण मुनि न लिपत्ति, वो कर्म से लिप्त होता नहीं है। वो मुनिराज की मुख्यतः बात है, गुरुदेव ज्ञानी को भी लग जाता है, क्योंकि चौथे गुणस्थान से आत्मा को मुनि कहा है। मालूम है आपको? अरे आपका आत्मा को मुनि कहा है, केवली कहा है। पढ़ लो जिनागम की गाथा 151। कौन सी गाथा है? 151 गाथा है ना, निकालो भैया। हाँ 151 ही है, दिखा लो।
आगे परमार्थ छे नक्की समय छे शुद्ध केवड़ी मुनि ज्ञानी छे एवा स्वभावे स्थित मुनियो। मुनि 2 बार लिखा है। अरे मिला, पहली लाइन में भी मुनि लिखा, नीचे भी लाइन में मुनि लिखा। जो मनन करे वो मुनि। टीका में है, टीका नहीं पढ़ना है अपन को, क्योंकि ज्ञान मोक्ष का कारण बताना है, राग मोक्ष का कारण नहीं है। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, वो मोक्ष का कारण है। चलो आ जाओ अपनी गाथा में। कृपालुदेव का नाम सुना है आपने? श्रीमद राजचंद्र का एक इतनी बढ़िया बात लिखी है, एक बात गांठ बांधी लो। आम लख्यू क्या लिखा है? एक बात गांठ बांध लो, रट्टा मार दो, यहां ठसा दो। क्या? मेरे सुख दुख का कारण मेरे कर्म का उदय है, अन्य कोई नहीं है। कृपालुदेव का वाक्य है। आ बात ने हम रट्टो मारो, गांठ मारी दो। आपको वही सुख दुख मानी इंद्रिय सुख दुख की बात है। आपको बार में जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी बोलती है, लाभ हानि जो भी होता है, वो आपके कर्म के उदय अनुसार होता है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। एक बांध लो गांठ। लेकिन अपन को अपने कर्म दिखते नहीं, और सामने जो पदार्थ दिखता है वहां मोक्षवा प्रकाशक में टोलवी साहब ने 3 प्रकार के कुत्ते बताए हैं। मालूम है आपको? 3 प्रकार, माने सफेद कुत्ता, आलसी, ये वो नहीं। कुत्ते की भ्रमणा 3 प्रकार की बताई। माने कुत्ते 3 प्रकार के। एक तो हड्डी चबाता है, बराबर, एक हड्डी चबाता है, एक बैलगाड़ी नीचे चलता है, कर्ता बुद्धि वाला, और तीसरा लकड़ी से कुत्ते को मारो तो लकड़ी को एक रहेगा, और आप शेर को मारना वो आपको मारेगा। वो काय के लिए दिया कुत्ते का दर्शन लकड़ी वाला? कि अपन को कुछ भी हुआ, लाभ हानि मान अपमान जो भी हुआ, तो अपन अपना कर्म का उदय नहीं देखते, लेकिन सामने जो व्यक्ति दिखता है, इसने मुझे गाली दी ना, इसने मेरा ये किया ना, इसने फलाना किया ना, इसने वो किया ना, टाइम से दवा नहीं मिले ना, डॉक्टर जो 5 मिनट पहले जाते हैं डॉक्टर के पास बच जाते। अरे भैया आयु का क्षय होगा, कौन बचाने वाला तेरे को? गुरुदशी के प्रयोजन अनेक बार शांति खुशहाल दृष्टांत 2 अबज 40 करोड़ 2 अबज 40 करोड़ પછી કે 2 અબજ ખબર પડે છે 100 કરોડનો 1 અબજ થાય, એને 1 લાખની 100 બોટ છે, 40 લાખનો ગોવામાં મકાન છે, બીજું 70 લાખનો મકાન છે, પણ અંબાજીને માને, બુદ્ધિ કાંઈ નહીં। એની વાઈફ અસાધ્ય થઈને પડી છે, મને કે દુખે છે, ડોક્ટરને બોલાવો। ડોક્ટર આવે એ પેલા ફૂ થઈ ગયા, જાઓ કૂતરીના પેટમાં। આ ગુરુદશીના શબ્દો છે। મણિ મંત્ર તંત્ર બહુ હોઈ मरते न बचावे कोई। मोक्षवा प्रकाश, ये तो 12 भावना बोला। मोक्षवा पर एक इतनी बढ़िया बात लिखी है, बढ़िया गजब माने। अपने ये सब ऐसे सुवाक्य हो ना, अपने डायरी में नोट करना चाहिए, पढ़ो। मैंने पूरे मोक्षवा पर अधिकार वाइज पंडित साहब अधिकार वाइज सूक्तियां निकाली है, मेन अभी उसको भेजी मैंने, तमने याद रहे, हम चोट लागे। आयु नो उदय होय तो अनेक कारणों मळे, तू मरीश नहीं। अनेक जने मारवा वाला आवे, तारू मरण नहीं थाय। अने आयु नो क्षय हसे, अनेक उपाय त्या कारण लख्यू अने उपाय लख्यू, अनेक उपाय करीश तू बचीश नहीं। छे आयु क्षय थी मरण जीवनो, एम जीन देवे कहूँ तू आयु तो देतो नहीं,
तो मरण केम कर्યું છે આયુ ઉદયે જીવન જીવનું એમ જીને દેવે કહ્યું તું આયુ તો હરતો નથી તો મરણ કેમ તેનું કર્યું। गजब है। देखो अभी चलते हैं आगे। माने मेरी भाषा में बोलो ना तो ए टीका में जो 247 से अध्यवसान की बात निकली, यहां अध्यवसान का डीएनए टेस्ट किया है। डीएनए किसका, माँ बाप कौन नहीं मालूम, कहीं किसी का हड्डी डीएनए करते उसे मालूम पड़ते भाई किसका बेटा है किसके बेटे हैं, डीएनए टेस्ट बोलते हैं उसका। ऐसा लगभग ऐसा है। यहां अध्यवसान का डीएनए किया है। हुआ क्यों अध्यवसाय, चलो अपन पढ़ते हैं। आज ये 3 प्रकारना अध्यवसान छे ते 3 प्रकारना कया, हूँ सुखी करूँ दुखी करूँ जीवाड़ू मारू, कया 3 में कया लेवाना। अभी तक तो क्या है 247 250 253 इसमें अध्यवसान बताए थे। मैं पर को मारता हूं पर मुझे मारता है, मैं पर को जिलाता हूं पर मुझे जिलाता है, कितने हो गए 4। मैं उसको सुखी करता हूं वो मुझको सुखी करता है, कितने हो गए 6। मैं उसको दुखी करता हूं वो मुझे दुखी, कितने हो गए 8। तो यहाँ 3 क्यों लिखे। आज ये 3 प्रकार अध्यवसान। हाँ तो वो जितने गिनाए थे 6 247 250 253 वो सब क्रिया संबंधी थे, कर्ता बुद्धि संबंधी थे। एकत्व मत वाला नहीं दिया था वहां, और गे गायक वाला नहीं दिया था। तो एक वहां तो 1 नंबर वाला था खाली, मैं पर को मारता हूं वो वाला था, अपन ने सुबह भावार्थ में पढ़ा था। बाकी यहां 3 प्रकार माने, मैं अरे भूल मत जाओ, मैं पर को मारता हूं 1 प्रकार, मैं नारकी हूं 2 प्रकार, और मैं पर को जानता हूं। भूलो मत आप, देखो फिर से भावार्थ निकालो आप। भावार्थ निकालो। आज अध्यवसानो छे ते नंबर 1 हूँ पर ने हणु छू ए प्रकारना छे, ए अनेक प्रकारना छे पाछा क्रिया संबंधी। नंबर 2 मैं नारकी हूं, हूँ मनुष्य छू, हूँ वक्ता छू, हूँ श्रोता छू, मैं सुखी मैं दुखी मैं रंग मैं राव मेरे धन गोद, ए दूसरे नंबर वाला। साहब तने खबर हिम्मत न खबर पड़े मारो वट केवो छे। आम एक फोन करिए ने 100,000 થઈ જાય એટલો વટ છે આપો। રમેશભાઈ આવજો હિંમત પ્રતિષ્ઠા કરવો પડશે, રદીમીનો વટ કેવો ત્યાં। हाँ वट मारो वट, एक फोन करूँ ने 100,000 थाय। तो ये वटनी बात कर नरक में जजे वगर फोन करे हाजर थशे तने डंडा मारवा। त्या फोन नहीं करवो पड़े, वगर फोन करे मारसे तने, पछी खबर पड़से वट क्या गयो तारो। मैं नारकी हूं। और नंबर 3 हूँ पर द्रव्य ने जाणू छू। गजब थई गयो, आम शौक लागे झाटको लागे, जानना तो मेरा स्वभाव है, वो अध्यवसान कहां गया। याद करो समयसार कलश नंबर 1 कलश टीका। पर द्रव्य में ज्ञान नहीं है, पर द्रव्य में सुख नहीं है, और पर द्रव्य को जानने वाले को ज्ञान भी नहीं होता सुख भी नहीं होता। ये लेना है इधर। आखू गाम जाण्यू, भवन में जीवर घूम चुका, आखी वर्ल्ड टूर मारी आवे। नहीं आ जयंती भाई तमारे पेला गाला नहीं आव्या। लंडन गया था प्रतिष्ठा में, नाम प्रतिष्ठा गया था फरवा यूरोप टूर। मारा भाई पण गया था, मोटा भाई पण। हाँ सो कही शकाय ने, नहीं एटले कही शकाय।
वो तो एक ही अपन क्या फिर जी। आई जाओ पाछा टीका में। यह जो 3 प्रकार के अध्यवसान है वह सब खुद अज्ञान आदि रूप है। अज्ञान रूप नहीं लिखा, अज्ञान आदि रूप माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार रूप है। अज्ञान आदि, अरे मिला होने से शुभ अशुभ कर्म बन पे निमित्त है। ये शुभ अशुभ कर्म का निमित्त माने क्या लेना? मिथ्या तो सहित पुण्य होता है या मिथ्या तो सहित पाप होता है। मैं भी दूसरे को मदद करता हूं, मैंने मदद की, मदद करने का भाव पुण्य, शुभ भाव, तो पुण्य का बंध होगा। लेकिन ये मदद किसने की? मैंने की, तो मिथ्या तो सहित पुण्य का बंध या मिथ्या तो सहित पाप का बंध। माने पुण्य पाप के बंध में चेंज होगा, दोनों में मिथ्यात्व कॉमन रहेगा। हम बढ़ किसका बजा? अरे भैया 100 रुपये लग गए, 100 रुपया फाइन। महाराज हमारा तो नियम है, और मैं ये नियम में मेरे पिताजी को भी नहीं छोड़ता मैं। आपको पुण्य का उदय आया 100 रुपये दान करने का। 100 रुपया हूँ घर नहीं ले जाता हूँ पाछू, नहीं तो बांदर वाले प्रोग्राम करो तो ने क्या रद्दी भी आई पड़े क्या थी लाज खबर से 100 रुपये भેगा कर लाया है। गजब थे ये लोग नाटक राखी थे, एम मैंने लपेट्यो, मुझ मोड़ो पाछो एમને लपेटवा માટે। बराबर जगदीश भाई? है क्योंकि ऐसा कोई गुरुदेव लिया नहीं है। मैं सोचता हूं बहुत आराम, बहुत परिग्रह नरक गति में जाता है और अपन बनी उसमें डूबे हैं, बनी उसमें डूबे हैं। हाँ चलो अब आगे उसको विशेष समझाते हैं। गाथा तो पूरी हो गई। हाँ बड़नगर का, हाँ प्रतिष्ठा, वो बीच में फोन बज गया। तो प्रतिष्ठा थी बड़नगर की, तो 6 दिन का बनाते हैं मेनू भोजन का। मैंने बोला बताओ मेरे को, कि अच्छा मैंने बताओ। तो रोज सुबह नाश्ता में पोहा था। मैं भी रोज पोहा थोड़ी होता, एक आध दिन हो, बाकी दिन अलग अलग आइटम करो। कि हमारा और कुछ भी हो, हमारे यहाँ पोहा तो कॉमन है। बराबर है भैया? मालवा में सेव और पोहा तो कॉमन है, वो तो चाहिए ही चाहिए। भले डोसा बनाओ, इडली बनाओ, जो ही बनाओ, समोसा बनाओ, लेकिन पोहा और सेव तो कॉमन है। ऐसे तेरे परिणाम में पुण्य हो, तेरे परिणाम में पाप हो, लेकिन तेरे परिणाम में मिथ्यात्व तो कॉमन है। एक कहना है। अच्छा वो याद कराया था आपने, मैं भूल गया था। अभी और लगाओ, भले प्रवचन करे या प्रवचन सुने या बाहर में टीवी देखे या मोबाइल में गेम खेले, लेकिन यहाँ पुण्य का बंध, वहां पाप का बंध, लेकिन दोनों में मिथ्यात्व कॉमन है। यही बंध अधिकार में बताना है। चाहे 2 टाइम भोजन करे या 3 टाइम भोजन करे या भोजन नहीं करे, उपवास करे, एक में पुण्य बंध, एक में पाप बंध, लेकिन अरे बोलो मिथ्यात्व नहीं, दोनों में मिथ्यात्व कॉमन है। ये बात नजर नहीं आती अपन को। અને આપણે ખાલી પુણ્ય પાપના ભેદમાં જ પડીએ છીએ। मैं कई बार बोलता हूं, करना था पुण्य पाप से वेद ज्ञान, करना था पुण्य पाप आश्रम से वेद ज्ञान। अब ये पुण्य पाप में वेद ज्ञान करता है। पुण्य भला पाप बुरा, दोनों से वेद ज्ञान करना था, ये दोनों में वेद ज्ञान करता है। देखो ये बात को विशेष समझाते हैं। कौन सी बात को? कौन सी बात को?
ये अध्यवसान बंध का कारण है, ये बात को विशेष समझाते हैं। देखना इत्यादि। अब नंबर 1, मैं पर जीवों को हणता हूं, माने मारता हूं, मैं पर को मारता हूं। अब इसमें और ले लेना, क्या लेना, मैं पर को बचाता हूं, मैं उसको सुखी करता हूं। वो 8 ले ली थी, सब लेना, मैं उसको दुखी करता हूं। हाँ, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने उसको पढ़ाया, इसको लिखाया, इसके धंधे पे लगाया। मणिबेन कोने लगाया भाई धर्म मार्ग में? हाँ, મને એક याद આવ્યું હતું, આ उपकार કર્યો તમે એમના ऊपर। व्यवहार में तो बोलेंगे ना, उपकार किया, मोक्ष मार्ग में लगाया। हाँ, कहाँ गणित मिथ्या तुम एक खड्डे में पड़े थे आग में, और कहाँ इधर आ गए। हाँ, गजब है। अभी इसको मैं पर जीव को मारता हूं। मारे मारे बाजू में मित्र आवे ने, मारे खुर्सी एमनी राखवानी, ए खुर्सी मारे राखवानी, एमनी जगह कौन राखे? एमनी जगह कौन राखे? हूँ राखूं। कि एनु पुण्य उदय राखे? कौन राखे? अरे बोलो, उसका पुण्य का उदय है। और मैं यहां बैठ के मेरा ये कहना है, अपन जिन धर्म में आकर, जिनाए तन में स्थान में आकर भी अध्यवसान पुष्ट करते हैं, मानते हैं धर्म और करते हैं अध्यवसान का पाप। आप भगवान बद्दा भगवान ने साफ कर, मारे साफ करवानो सारी वस्तु है, वेल एंड गुड। तने एवा भाव थाय छे, तू अभिनंदन पात्र है, पर हूँ करूँ छू गयो काम थी, इसलिए तो हम जाते ही नहीं है। इसलिए मंदिर में हम माने प्रक्षाल पूजन में नहीं जाते हम, क्योंकि 2-3 बातें हैं। एक तो शुभ क्रिया है, तो बधी बधनु कारण है, અને ગુરુદેવે હે કીધું છે, એટલે મેં પૂજા નથી કરતા, પ્રક્ષાલમાં નથી જતા। અને બીજું એ બધું કરીએ પછી કરતા બુદ્ધિ થાય, એના કરતા ના રહે વાંસ ના રહે બાંસુરી, જવું જ નહીં। કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોઈ। वचनामृत में बोल बहुत अच्छा है, मुमुक्षु कार्य की गणतरी ना करे। शो कीधु? मुमुक्षु कार्यों की गिनती नहीं करता। मैंने स्वाध्याय किया, मैं सीढ़ी सुनता हूँ, मैं प्रक्षाल करता हूँ, मैं रोज पूजन करता हूँ, ये भी तेरा कर्तव्य, तेरी ड्यूटी है, तेरी फर्ज है, काय को गिनाता है तू? रमेश जी वाइफ નું શું નામ? अरे बोलो ने, आમાં કઈ રૂપિયા નથી આપવાના। મધુબેન, હવે 5 વર્ષ પછી, મેરેજના 5 વર્ષ પછી તમને કે જો હું સવારે ઉઠી, ઘર સાફ કર્યું, પાણી ગળ્યું, તમારા માટે ચા નાસ્તો બનાવ્યો, પછી આ કર્યું, પછી રસોઈ મૂકી, પછી કપડાં ધોયા, પછી આ કર્યું, બપોરની રસોઈ કરી, સાંજની રસોઈ કરી, બપોરે તમારી ચા બનાવી, છોકરાને તૈયાર કર્યા, સ્કૂલમાં મોકલ્યા, આ બધું કર્યું, તમે સાંભળી લીધું। बीजा दिवसे फिर टेप शुरू करी, आज सवारे उठी मैं आ कर्यु, ते कर्यु, फलाण कर्यु, અને આવું 5 દિવસ સળંગ બોલે, તમે શું કહો મધુબેન ને? શું બોલો? એમ 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 આમ નહીં, શું બોલો? નથી મધુબેન નથી આયા? આયા છે? નથી આ? બસ તો બસ, તો ચિંતા નહીં કરો, બોલો ને, કોઈ કહેતા નહીં ભાઈ। શું બોલો તમે? કઈ ના બોલો, ના બોલો। શું है? एक ने टेप ना वगाड़, आ तारू फरज छे। बिचारा भोळा माणस छे ने, એટલે સરળથી બોલે, પ્રેમથી। મારા જેવો કે તને લાયા શું કરવા? તને પરણીને લાયો શું કરવા? તારું આ કામ છે, તારું કર્તવ્ય, તારી ફરજ છે, એમાં બોલ બોલ નહીં કરવા, ગણાવવાનું નહીં। એમ તું જૈન ધર્મમાં જન્મ્યો,
તારા સટ આવક કે છે સટ કર્માણી દેને આ તારા કર્તવ્ય તારે ગણાવવાના નહીં અને હું 2 કલાક સ્વાધ્યાય કરું છું, હું પ્રક્ષાલ કરું છું, પૂજન કરું છું, શોધનું ખાઉં છું, ફલાણું કરું, બોલવાનું નહીં. આ તારું કર્તવ્ય છે, તારી ડ્યુટી છે. દેવ પૂજા, ગુરુ પાસ્તી, સ્વાધ્યાય, સંયમ, તપ, દાનસ્યતિ ગ્રસ્તા નામ સટકર્માણી. સન્ડે નહીં, દિને દિને. ગણાવન ના હોય. अब गजब की बात, હું પરજીવોને હાણું છું, મારું છું, એમાં બધી ક્રિયાઓ કરતા બુદ્ધિની બધી ક્રિયાઓ લઈ લેવાની, बराबर. इत्यादि जी आद्य वसान छे, बराबर. इतना तो अपन आगे से. अभी अमृतचंद स्वामी की कला, अब देखना कला. अध्यवसान क्यों हुआ? थी जड़ की क्रिया. ये सब किसकी क्रिया थी? जड़ की क्रिया. और तूने अपनी मानी क्यों? देखो आगे, ते अध्यवसान वाला जीव ने, ज्ञानी धर्मात्मा की बात नहीं ली, उसको तो है ही, लेकिन जो पागल है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो खाटकी है, कसाई है, ऐसे जीव को भी, अध्यवसान वाले जीव को, गजब हो गया. શું કરવું આના માટે? બેન પેલી બેગ નથી ખુલતી, ચેન નથી ખુલતી. હે મારામાં વાગે છે? મારા પ્રવચનમાં જ વાગે છે એમ ને. અમારે ત્યાં કહેવત છે, ગુ મરવા વાળી થાય ને ત્યારે વાઘરીના ઘરમાં જાય. चलो, अध्यवसान वाला जीव ने पण, आप पण शब्द हूँ जोड़ू छू. ज्ञानी को तो आत्मा ज्ञान में उसकी गति के उसको मालूम है, लेकिन जिसको मालूम नहीं है मैं ज्ञान में आत्मा हूं, वो भी मालूम नहीं है. और जानना मेरा स्वभाव है, जानना मेरी क्रिया है, मालूम नहीं है, उसको भी ज्ञानमयपणा के कारण. वाह, वो अध्यवसान वाला जीव भी कैसा है? अरे बोलो कैसा है? ज्ञानमय है. और सुनना ध्यान से, ज्ञानमय के कारण सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है. देखो आत्मा कैसा? अरे बोलो ना, ज्ञानमय. और उसकी क्रिया कैसी? ज्ञानमय. ज्ञान में क्रिया क्यों है? क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है. ये नमक, उसको माने लिक्विड तो खारा क्यों होता है? क्योंकि वो नमक ही खारा है, शक्कर ही मीठी है. ऐसे आत्मा ही मैं, अरे बोलो मैं ज्ञानमय. मैं ज्ञानमय तो मेरी क्रिया भी ज्ञानमय. माने ना उसको मैं ज्ञानमय हूं ये मालूम है, ना मेरे ज्ञान में क्रिया है मालूम है, इसलिए पर की क्रिया को अपना मान लिया. पंडित साहब, अध्यवसान वाले जीव को गजब हो गया. मैं पूरे देश को बदल डालूंगा. हमको अब वोट दो. अभी हम आए ना, हर घर में एक नौकरी पक्की. तेजस्वी यादव बोलता है ना, हर घर में एक नौकरी पक्की. ऐसे कर्ता बुद्धि वाले जीव को भी, वो जीव भी कैसा है? अरे बोलो, अरे तू तो ज्ञान में, तेरे को समझदार मिल गया, तू तो ज्ञान में है, लेकिन जिसको मालूम नहीं है, अज्ञानी है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, उसका आत्मा भी, अरे बोलो, ज्ञान में है. हूँ कई रीते कोई अज्ञानी जो हूं प्रागेव सोचता हूं, जो प्रथम से शुद्ध है, ये मिथ्या दृष्टि से मैं कैसे देखूं? 71 नंबर का कलश है नियम सार में.
ज्ञानमय के कारण वाह, हर जीव ज्ञानमय, और उसकी क्रिया ज्ञप्ति ही, ऐसे नहीं, ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है। ऐसे नहीं लिखा अज्ञानी को ज्ञान भी है और राग भी है, ऐसे कहां लिखा? तेरी तो पहले बोलो, तेरी तो एक ही क्रिया है, तेरी तो, मेरी तो, अरे बोलो मेरी तो एक ही क्रिया है। कौन सी? मिथ्या तो अज्ञान के ना, अज्ञान के काल में भी तेरी तो एक ही क्रिया है। गजब है, कितना फ्री कर दे आपको। ये क्रिया का मालूम नहीं है ना, इसलिए वो क्रिया को अपना मान लिया। देखो, कोई अम्मा इधर 70-80 साल की अम्मा हो, और प्रवचन के बाद 12 बजे प्रवचन छूटा, भोजन के लिए जाना था, तो उन्होंने दूसरे की चप्पल सेम ऐसी दी, पहन ली। आप गए, अम्मा ये चप्पल मेरी है, नहीं देगी आपको, मैं गारंटी नहीं देगी आपको। उनको उनकी चप्पल, मम्मा आपकी चप्पल ये है, ये आपकी, तब वो निकालेगी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा ले लो। पहले उसको चप्पल उसकी दिखानी पड़ेगी, तब वो अब जिसकी अपनी मानी थी दूसरे को वो छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। समझ में आता है? ऐसे अपन मान के बैठे थे, राग की क्रिया, कर्तव्य क्रिया मेरी, ऐसे मानते थे ना। अमृत स्वामी कहते हैं बेटा तेरी क्रिया तो ये है, और एक क्रिया तेरी है, एक बात, और एक ही तेरी क्रिया है, ये मालूम नहीं है, इसलिए वो क्रिया को अपना मानता है। क्या गजब लिखा है, मंत्र है। क्रिया शब्द में जोर क्यों दे रहा है? क्यों? हाँ, क्रिया शब्द गुरुदेव लिया है, वो क्रिया तेरी इसलिए क्रिया को बताया, वो भाव तेरे से भाव बताया, वो द्रव्य तेरे इसलिए द्रव्य बताया। ऐसे तीन को कवर किया है। क्रिया से क्रिया, क्रिया से वेद ज्ञान कर तेरी क्रिया बताई, भाव से वेद में तेरा भाव बताया। देखो आपका प्रश्न अच्छा है, पीछे वाले निकालो आप, पेज नंबर 401, उसके नेक्स्ट पेज, उसके नेक्स्ट टीका का नेक्स्ट पेज। अरे मेरे में 401, आप में जो हो निकालना। आ गया ना? वड़ी हूं नारक छू बिला, ऊपर से बीजी लाइन है ने, हाँ ब्रेकेट में वड़ी हूं नारक छू इत्यादि जी अध्यवसान है, ते अध्यवसाना जीवने पण उसको भी अभी यहां क्रिया नहीं लिया, ज्ञानमय पणा के લીધે सतरेव रूप अहेतु ज्ञायक जेनो एक भाव है, तो वहां वो नारक भाव तेरा नहीं है, ऐसे लिया है। क्रिया से क्रिया सा वेद ज्ञान, भाव से भाव का वेद ज्ञान। गजब है। તે અધ્યવસાન વાળા જીવને પણ, એટલે મને પણ, સાહેબ મને કશું આવડતું નથી, હું અજ્ઞાની છું, મને સાથે નામ પણ યાદ નથી રહેતા, હું ભણ્યો નથી, નહીં આવડતું નથી, કશું વાંધો નહીં, તું જ્ઞાનમય છો અને તારી એક ક્રિયા છે. કઈ ક્રિયા? જ્ઞપ્તિ ક્રિયા, જાણન ક્રિયા. બસ આ જ તારી ક્રિયા છે. બસ આનો તું જાપ કરજે, તારું કામ થઈ જશે. આ શરીરની ક્રિયા તારી નહીં, આ મારવાની બચાવવાની આ ક્રિયા તારી નહીં, છોકરાને મોટા કરવાની ક્રિયા તારી નહીં, ચા બનવાની ક્રિયા તારી નહીં. लगावता जाओ. मारी तो एक ज क्रिया है, मारी तो एक ज क्रिया. साहेब कई क्रिया? कशाय करूं के ना, कशाय करूं तारी क्रिया नहीं, तारी क्रिया तो जाणू जाणू जाणू, ये तारी क्रिया. क्या गजब लिखा है पंडित साहब. हाँ, तेरी ज्ञान में क्रिया क्यों है?
क्योंकि मैं ज्ञानमय हूं। मैं ज्ञानमय हूं तो मेरी क्रिया भी कैसी होगी? ज्ञानमय। आ दाળ બહુ તીખી છે, શું નાખ્યું? કે મરચું નાખ્યું, બીજું કશું નથી નાખ્યું, પણ તીખું મરચું જ હોય ને. ના, મેં બીજું કશું 2 ચમચી મરચું જ નાખ્યું છે. દાળ બહુ તીખી છે. ના, મેં મીઠું નથી નાખ્યું, લીંબુ નથી નાખ્યું, ગોળ નથી નાખ્યો. એટલે પણ તીખું શું હોય? મરચું. તો મરચું તીખું છે તેનું પરિણમન કેવું આવે? તીખાશ આવે. એમ આત્મા જ્ઞાનમય છે તો પરિણમન કેવું આવે? ज्ञानमय। ज्ञानमयपना के कारण कसायमयपना नहीं है। અને ગુરુદેવને યાદ કરો, આત્મામાં કોઈ એવો ગુણ નથી, કોઈ શક્તિ નથી કે રાગની રચના કરે. જ્ઞાનમય છે આત્મા. જ્ઞાનમ સ્વયં. જ્ઞાનાદન્યત કરો તો એ જ્ઞાન સિવાય બીજું શું કરી શકે? 181 गाथा निकालना। 181 हमारे पिताजी की प्रिय गाथा थी ये। हाँ, और उसका भावार्थ निकालना। उसका भावार्थ निकालना खाली। पेज, हाँ, पेज नंबर 289। 181। हाँ हाँ, बस बराबर। और पलटो पलटो पेज, पलटो 2 पलट, अभी पढ़ लो, 2 पलटो पेज। हाँ, बस बस बस। देखना पहली लाइन कितनी गजब की है। उपयोग तो चैतन्यનું પરિણમન હોવાથી ज्ञान स्वरूप છે। तेरा परिणमन ज्ञान स्वरूप क्यों है? क्योंकि वो चैतन्य का परिणमन है और चैतन्य ज्ञानमय। नहीं मिला आपको? उपयोग तो मारू परिणमन, હું ચૈતન્ય મારું, ઉપયોગ તો મારું પરિણમન છે અને એ હોવાથી કેવું છે? જ્ઞાન સ્વરૂપ છે। અધ્યવસાન વાળા જીવને પણ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવને પણ, કર્તા બુદ્ધિના અહંકારથી ભરેલા જીવને પણ ज्ञानमयपणाना લીધે सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति जैनी एक क्रिया है। और वो जो जानना है ना क्रिया, उसके लिए 2 विषय, सतरूप और अहेतुक। सत मानी सत्ता है, सत्ता है, और अहेतुक एना परिणमનમાં કોઈની રાહ ના જોવી પડે। એ કર્મનો ક્ષય સમજાય તો ही ज्ञान થાય કે ના? गे हो तो ज्ञान થાય કે ના? એ જ્ઞાન અહેતુક છે। મારું જ્ઞાનની વાત તો જવા દો, મારો જે ઉપયોગ છે ને એ જ ગજબનો છે। આને લડવા હું ના આવું, મારો છોકરો આને કાફી પહોંચી પડશે। मेरा बेटा ही उसको पछाड़ देगा, मेरे आने की जरूरत नहीं है। 12वां क्या ने एम भगवान आत्मा 12वां जरूर नहीं। मारो जो उपयोग है ने, मारू ज्ञान लक्षण है ने, मारी ज्ञप्ति क्रिया है ने, जे अहेतुक है ने, जे सतरूप है ने, ये काफी है। हाँ, क्या गजब है। कैसी मस्ती में अमृतजन स्वामी ने लिखा होगा, ऐसा सोचो आप। हाँ? आ जाओ वापस उसमें। अध्यवसान वाला जीव, ये लाइन पूरी याद रहनी चाहिए आपको। अध्यवसान वाला जीव ने पण ज्ञानमय पाना लीधे सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति जेनी एक क्रिया है, इतना नहीं एवा आत्मानो। देखो इधर देखो, इधर देखो, अभी 5 मिनट है। आत्मा परिणमन, आत्मा, ये क्या हुआ? द्रव्य पर्याय द्रव्य आत्म। अभी देखो ज्ञानमयपणा के कारण ज्ञप्ति यानी क्रिया,
ये वो आत्मा, यहां से लिया फिर वापस ला दिया। नहीं समझे आप? यहां कौन सा आत्मा लेना, कौन सा आत्मा लेना? त्रिकाली का एक भाव लेना, परिणाम से बिन लेके नहीं, ज्ञान पर्याय वाला लेना। गुरुदेव के प्रवचन है। कौन सा आत्मा? के ज्ञान क्रिया वाला आत्मा लेना। नहीं माने दृष्टि का विषय परिणाम मात्र से भिन्न, वो बात नहीं है इधर। माने के वो आत्मा, गुरुदेव के वो आत्मा के ज्ञान क्रिया थी, ये वो आत्मा। प्रवचन रत्नाकर निकालो भैया, 250 नंबर का उसमें निकालो ना, समयसार सिद्धि 8वां भाग, 250 नंबर का पेज। आ गया? नीचे और नीचे लो, बस बस बस। एवा आत्मानो मिला, उसके पहले का वाक्य पूरा करो रमेश भाई। एवा आत्मानो एना पहले वाक्य मूળ ગાથાનું, અધ્યવસાન વાળા જીવને પણ જ્ઞાનમય પાના લીધે સતરૂપ અહેતુક જ્ઞપ્તિ જેની ક્રિયા છે એવા આત્માનો, એવા આત્માનો એવો આત્મા એટલે શું? કે જેમાં જ્ઞાનની વર્તમાન એક પર્યાયની ક્રિયા થઈ એવા આત્માનો। गंगवाल जी माने क्रिया वाला, कौन सी क्रिया? ज्ञान रूप क्रिया वाला आत्मा लेना है। यहां ज्ञान रूप क्रिया और यहां जड़ की क्रिया, दोनों में बीच अंतर करना है। हाँ तो बेतन प्रवचन करें तो मजा आवे एक लाइन ऊपर। आम तो काले जवानो तो विनू भाई के तमारो आज सुधीनो ज तमारो सारू આપણે બોલાય નહીં। હું કપડા એ રીતે 8 દિવસના લઈને આવ્યો હતો પણ ના પાડી દીધી એમને અને આભારે કરી દીધો। હંમેશા દરેક વખતે જે દિવસે આભાર થઈ જાય ને સમજી લો તમારા માટે જવાની વાત થઈ ગઈ। विनू भाई का भी हमारे घर का छोटे बड़े भाई जैसा रिश्ता है। ये अद्यवसा क्या गजब लिखा है। अद्यवसाना जीवने पण पागल मिथ्यादृष्टि जीवने पण एनो आत्मा तो ज्ञानमय है અને એને શત્રુ એક જ્ઞપ્તિ ક્રિયા છે એવા આત્માનો आगे। और राग द्वेष उदयमय एवी हनन क्रिया वो अवदय क्रिया है। तेरी ज्ञान क्रिया राग अवदय क्रिया, अभी ज्ञान क्रिया का मालूम नहीं तो अवदय क्रिया को अपनी मान ले। तेरी कौन सी क्रिया? ज्ञान क्रिया। और ये अवदय उदयमय क्रिया, अवदय क्रिया, अपनी क्रिया का मालूम नहीं। जो मेले में जाता है ना उंगली पकड़ के बच्चा, तो मम्मी कुछ खुजाने गई तो छोड़ दिया, मम्मी आगे चल तो पीछे मम्मी, तो उसका हाथ पकड़ लिया बच्चे ने। क्या समझ के? क्या समझ के? मम्मी समझ के। बस ऐसा ही हुआ है अपना। ख्याल मन दृष्टांत अपन बहुत टेव छे। बॉम्बे में बेसणा होय ने सवारे कोईनु मरी जाए पछी शुं कहे तमारे पेली सभा होय ने प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा, तो उनका क्या था सुबह 8:30 से 9, 9:30 तक रखते हैं। सब वहीं से भोजन करके आते हैं, पैंट शर्ट पहन के आते हैं, वहाँ बैठे सीधे 9:22 की पकड़ी और सीधा चांदनी रोड। ऐसा ही होता है ना, आपको मालूम है बराबर मीनू भाई। माने वहाँ बैठेंगे 5 मिनट नमोर इंतजाम करके, फिर जूते पहने और ट्रेन पकड़ी, जाओ लगे रहो मुन्ना भाई। अभी क्या हुआ, वहाँ एक भैया गए, फटाफट 9:17 हो गई थी, 9:22 की पकड़नी थी, 5 मिनट फटाफट जूते पहने वहाँ गए। वो ट्रेन चली गई, दूसरी ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे। तो वहाँ सब बैठते हैं पुलिस वाले, ऐसे ऐसे लड़े
मालूम है, आपने देखा है? फिर आपको ऐसे पाँव उस पर रख देना और शांति से बॉस होके बच्चन होके पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, फिर वो एक पाँव हो गया, फिर दूसरा पाँव रख दो आप। बराबर महेंद्र भाई? हाँ क्या? हाँ, प्लेटफॉर्म पर बराबर। आपने पहला शूज पॉलिश करवा दिया, फिर दूसरा शूज रख दिया और पॉलिश करने गए और वो ऐसे पॉलिश कर रहा था, उसने पीछे आए, अरे रजनी भाई आप बूढ़ तो मारा है, तुम्हारे बूढ़ तो आ रहे, હું તાકી ગયો તમારે પાછળ। હવે એને જે પોલિશ કરાઈ એ પેલા ભાઈના બૂટ સમજીને પોલિશ, કે પોતાના બૂટ સમજીને પોલિશ કરાઈ? क्यों गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, હતી બીજાની ક્રિયા, માની પોતાની ક્રિયા। કેમ પોતાની ક્રિયા માની એને? કારણ કે પોતાની ક્રિયાની ખબર નથી એને। તારી તો જપ્તી જ એક ક્રિયા છે, બે ક્રિયા નહીં। સમજ્યા? તારી બે ક્રિયા નહીં, એક વાત, અને રાગ તારી ક્રિયા नहीं। अज्ञानी भी अपनी एक ही क्रिया मानता है, ज्ञानी भी अपनी एक क्रिया मानता है, लेकिन ज्ञानी जो अपनी है, ज्ञान किया उसको अपनी मानता है। अज्ञानी ज्ञान क्रिया की मालूम नहीं और राग क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। ये अध्यवसाय है। अध्यवसान वाला जीव ने पण ज्ञानमय एवा ज्ञानमय पण लीधे सतरूप एक ज्ञप्ति जेनी क्रिया है एवा आत्मानो अने राग द्वेष उदयमय एवी हनन क्रियानो विशेष नहीं जाणवाना लीधे, विशेष नहीं करवाने लीधे नहीं लख्યું। केम ना लख्યું? विशेष तो छे, ज्ञान क्रिया ने राग क्रिया जुदी करवानी नहीं, जुदी छे, जुदी जाणवानी छे। तने अज्ञान में जुदी देखाती नहीं। गुरुदेव भाषा में पेला पत्थर मोटा मोटा होय ने, पछी आम नानी रग होय त्यां दारू गोळो मूके, बे पत्थर जुदा पड़ी जाए, जुदा पाड़े के जुदा हता? जुदा हता। नहीं जाणवा लीधे बिन आत्मानुं अज्ञान छे, ते अध्यवसाय प्रथम अज्ञान, बिन आत्मानुं अश्रद्धान ते मिथ्या दर्शन अने बिन आत्मानुं अनाचरण होवाथी ते अचारित्र कहेवामां आवे छे। आ रीते पोतानी क्रिया जाणतो नथी, पोतानो भाव जाणतो नथी अने पोतानुं रूप जाणतो नथी। एटले परना रूपने पोतानुं माने, परना भावने पोतानुं माने अने परने क्रियाने पोतानी मानी अध्यवसायी अनेक प्रकारना पापना पोटला बांधे छे। तो 8 दिवसमां एटલું याद राखवानुं छे, हूँ ज्ञानमय छुं, मारी एक ज क्रिया छे अने ज्ञप्ति मारी क्रिया छे। शुं कीधुं? बीजुं बधुं याद नहीं रहे, चालशे। आटલું याद राखवानुं छे, हूँ, अरे बोलो, हूँ ज्ञानमय छुं, मारी अवाज आवो जोईए, मारी एक ज ज्ञान क्रिया नहीं बोलवानो, मारी एक ज क्रिया है। कई साहेब? ज्ञान क्रिया। उसके लिए जिन वाणी मागो वंदना शतबार। कलेद्वाज संगमय महामंगलकारी जिनवाणी मातनो जय। बोलो श्री सद्गुरु देव सच्चानी का महा